बच्चों, आज हम लोग कठपुतली कविता का भावार्थ समझेंगे। तो कठपुतली कविता को लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। सबसे पहले उनके विषय में जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को हुआ था मध्य प्रदेश में। उनकी अन्य रचनाएं हैं चलो गीत गाओ, चलो गीत गाओ, जंगल के राजा, पुकार कर, हो दोस्त या कि वह दुश्मन हो। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है और उनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 को हुआ था। आइए जान लेते हैं अब कविता के विषय में वे क्या कह रहे हैं। कठपुतली कविता। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। आइए इसका भावार्थ जान लेते हैं। कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित एक दिल को छू जाने वाली कविता है। प्रस्तुत कविता में हमेशा से दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली को भी अपनी गुलामी भरा जीवन पसंद नहीं आता है। वह कहती है कि मैं धागे पर नाचने वाली क्यों हूँ, इन धागों को तोड़ देना चाहिए। वह स्वयं आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहती है, अतः वह आज़ाद होना चाहती है और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहती है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। उसकी बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी गुलामी के जीवन से मुक्त होना चाहती हैं, अतः वह भी कहती है कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपनी इच्छा अनुसार कार्य किए हुए, अतः अब हमें आज़ादी मिलनी ही चाहिए। इस बात पर पहली कठपुतली सोचने लगती है कि उसके मन में ये स्वतंत्रता की चाह कैसे जगी। हालांकि हम लोग जानते हैं आज़ाद रहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन कठपुतलियों का निर्माण ही धागों के सहारे माली के इशारों पर नाचने के लिए हुआ है, अतः वह अपना मूलभूत जो वास्तविक स्वरूप है उसे कैसे छोड़ सकती है। इस बात को लेकर वह चिंतित हो गई। पहली कठपुतली जो रहती है वह चिंतित हो जाती है। पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। यही इस कठपुतली कविता का भावार्थ है। धन्यवाद।